कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन। कौन सा नहीं होता है? टेस्ट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ये नहीं होता प्रिपरेशन में। बाकी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि तीनों होते हैं ना। 18th मंथ देखिए, 18वां वाला। 18th में क्या है? आसान आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट निपटा सकते हो इन्हें। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। नहीं से कौन सा अनुदेशक के फाइनेंस नहीं होता है? इंडिविजुअल लर्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, इंडस्ट्री से ही बात करता है, ताल्लुकता रखता है, लेकिन किससे नहीं रखता है? पैसा रुपया से मतलब नहीं होता। आप आज तक हमने क्या किया? आपसे पैसे रुपए की बात करी, फीस कितना रुपए जमा किए, थोड़ा सा जुगाड़ वाला ले आओ पैसे, है ना, वो सब व्यवस्था नहीं होती नहीं यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्टर किससे बात करेगा? इंडिविजुअल लर्नर रहता है, खुद सीखता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बात करते रहते हैं, इंडस्ट्री जो सोलर वाले आते हैं उनके साथ भी बैठना रहता है, तो देखते रहते हैं। नहीं है? नहीं देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। ये भी नहीं है, क्यों? नया नहीं आ रहा ही नहीं इसमें, ये वाला भी नहीं है, दिस वन ऑल्सो नहीं है, मिसप्रिंट है ना जो भारत इसके लिए जो PDF उसी में सब नहीं है, तो आसान चीज़ें हैं। पूरा है उसमें 18 वाले में, तो उसको भी कर लेंगे एक दिन, ठीक है? पुरानी आपके पास है, सॉफ्ट कॉपी जुगाड़ करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कन्फर्मेशन इन पॉजिटिव लर्निंग। निम्न से कौन सा सकारात्मक में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कन्फर्मेशन इन पॉजिटिव लर्निंग। जो सकारात्मक अधिगम के लिए पुष्टिकरण का अवयव नहीं है, कौन सा बताइए? एफर्ट कितना लगा रहा है, नहीं लगा रहा, इससे मूल्यांकन में थोड़ी हम उसको देख पाते हैं। मान लीजिए आज हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर हमने दिया, क्वेश्चन पेपर सेट किया, कोई बच्चा होगा भले रात में पढ़ा होगा, यहाँ आके भूल गया, तो हमें थोड़ी कह देंगे एफर्ट नहीं लगाया। उसने एफर्ट लगाया लेकिन यहाँ पे आके भूल गया, फॉरगेटिंग हो गई उसकी, तो आप इसके साथ छोड़ सकते हैं। बाकी सब हैं। इंस्पेक्शन निरीक्षण के हिसाब से पता चलता है कि उसकी लर्निंग कैसी हो रही है, क्वालिटी, गुणवत्ता, जो स्किल वगैरह सीख रहा है, लर्न कर रहा है, कितनी गुणवत्ता के साथ काम कर पा रहा है। रिजल्ट तो अपने आप बता देता है, जैसे अभी आप लोग एग्जाम होगा, आपने कितना पढ़ाई करी है, रिजल्ट बता देता है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चनिंग, ये तो कभी नहीं भूलोगे आप, बताइए। रिसीव की जगह रिस्पॉन्स भी हो, लिसन भी हो, लिसन रिसीव डाल दिया है, आस्क, कॉल, पॉज, लिसन, रिस्पॉन्स या रिसीव, रिपीट। ये मेन मुद्दा है कि ये वाला जो क्वेश्चनिंग का है, ये एप्लीकेशन वाले पार्ट का है ना, एप्लीकेशन वाला पार्ट का है। तो रिसीव मतलब रिस्पॉन्स करना, रिपीट का मतलब बच्चों के बीच में, चलो अब आप बताइए, तो वहाँ वाला है। अगर यही समराइजेशन वाला क्वेश्चन होता तो ये रिपीट वाला नहीं रहता, यहीं तक रह जाता। क्लियर है ना आप लोगों का? या गोला में चलाता रहेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्लास में मैंने बताया था, आप लोग क्या मिसिंग था, ये हम लोग बता रखा है, तो आपका भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ओरल क्वेश्चन। आ जाइए, क्या हुआ? जिसमें सर आज वो फंक्शन जनरेटर तो मनीष सर के पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ओरल क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रश्न नहीं है? मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है, बताइए। एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे आप, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन। मौखिक में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डायोड डिफाइन करिए, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन, जिस शुरू में आप डेवलप नहीं करते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उसमें डेवलपिंग क्वेश्चन आप पूछते हैं कि बताया फिर पूछ रहे हो, डेवलपिंग क्वेश्चन में आता है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और एक आगे आखिरी में कंप्रहेंशन क्वेश्चन, बोधात्मक, तो इसका सारांश आप पूछ सकते हो। जैसे आपको कंप्रहेंशन लिखा जाता है ना, पूरा पढ़ते उसका क्या पूछ लेता है बाद में, सारांश बताइए। मौखिक हो गया, ओरल टाइप का हो गया। लेकिन हमें क्या बोला है, नॉट पूछ रहा है। नॉट किसके साथ जाएंगे? एनालिटिकल क्वेश्चन।
एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, आप कोई सर्किट डायग्राम दे दिया, मान लीजिए KVL KCL दे दिया, कहीं पे वोल्टेज और करंट पूछ लिया, ओरल थोड़ी हुआ, सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, तो वो चीज़ें होती। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडलाइन ऑफ इंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ कोर्स। नहीं है, नॉट से ध्यान रखना, मैंने भी एक टेस्ट में नॉट लगाया था, नहीं है। कौन सा नहीं है? इमिटेशन, ओरिएंटेशन, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कंटेंट सिलेक्शन। ये तो उसके हाथ में ही होता है, कंटेंट सिलेक्शन भी उस अपने हिसाब से करेगा जो कोर्स बनाएगा, क्या क्या कंटेंट डालना है। कोर्स ऑब्जेक्टिव, जो कंटेंट में जैसे आप लर्निंग आउटकम बनाते हो, ऑब्जेक्टिव ही तो रहता हो, जिसे प्रोफेशनल स्किल बोलते हैं आजकल आप, PS1 PS2 जो बताया गया होगा आपको। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, आप क्या बनाना चाहते हैं, जैसे आपका कोर्स बनाया गया इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बनाया गया है, तो उसी हिसाब से इसमें POT रखी गई है, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, आप बच्चों को समझ सको, जान सको, पढ़ा सको। लेसन डेमो बताया जाता है ताकि आप उसको बताएं। आज तक कभी लेसन डेमो आपने नहीं पढ़ा होगा, यही लेसन डेमो पढ़े और आखिरी बात पढ़ रहे हैं, और 12-13 तारीख के बाद ज़िंदगी में फिर दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं आप, कि किसी तरह पास होना है। यही है ना मकसद, यही है कि नहीं? नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओरल टेस्ट। इसका एडवांटेज क्या होता है? ऑल ऑफ दिस, लीस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज नो मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वायर, बैठा के पूछ लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग इज लेस, कॉपी कहाँ से करेगा, सामने सामने बात हो रही होती है। नीड लेस टाइम टू ईट इंडिविजुअल, फटाफट 2-2 क्वेश्चन पूछा, निपटा दिया। ये सब चीज़ें, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ था अभी इंस्ट्रक्टर के लिए, तो यही हुआ था ना, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव, ओरली, थोड़ा बहुत लिखवा भी लिया गया था। आपकी राइटिंग स्किल बोर्ड पे भेज के पढ़वा लिया गया था कि आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हो गई। विच आर द फॉलोइंग, विच आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? पहली बात उसे तकनीकी कौशल हो गया, स्किल की बात है कि तकनीकी हो गया, मानवीय कौशल होना चाहिए, संकल्पात्मक, कंसेप्चुअल स्किल। कुल मिला के आप लीडर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट B वाला पार्ट, ह्यूमन स्किल होनी चाहिए, मानवता। जैसे हमारे माननीय रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी जी, चाय से स्टार्ट किया था उन्होंने, अपने आप को सबसे जोड़ दिया। ह्यूमन भी टेक्निकली कि कौन सा मुद्दा कब उठाना है पता होना चाहिए, राहुल गांधी कब पप्पू बताना है पता होना चाहिए, कब वो करते भी रहते हैं, महान आदमी हैं, वो सब भी चीज़ें होती हैं। कंसेप्चुअल स्किल, संकल्पात्मक कौशल। मैं राहुल गांधी, मोदी जी, इन लोगों का नाम इसलिए लेता हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं, हाँ मेरा मोबाइल ला रहा हूँ मैं, चलिए आते हैं ट्रेनिंग से 2 मिनट में, ठीक है, बुलाया जाएगा, डिस्कस करेंगे आपके के लिए रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप क्वालिटी के लिए कौन सी कोई स्किल हमें ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ इसमें होना चाहिए। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए और कंसेप्चुअल स्किल भी होनी चाहिए। देखिए आपको टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, कंसेप्चुअल भी आते हैं, इंसान तो वहीं तब बड़का नेता बन सकते हैं। अगर बनेंगे नेता तो बहुत करप्शन करेंगे आप, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारी स्किल आपको आती है। और तो ट्रेनिंग कौशल स्पेशली स्किल भी आपको पीछे वाले में अलग से ट्रेनिंग आपने ले ली है। वाकई में आपने जब से साइकोलॉजी पढ़ी है ना, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, सामने वाले को अच्छा बना सकते हैं, समझिए कि नहीं आप। नेक्स्ट देखते हैं 29, अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप मेथड विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। कौन सा नहीं, टेस्टिंग का बताइए। एवोल्यूशन, टेल द पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तित्व अनुभव बताना। देखिए इसमें क्या, नॉट कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है। कंपोनेंट आपको अगर टेस्टिंग करनी है, जैसे आपको डायोड करना है, रजिस्टर करना है या फिर ट्रांसफार्मर करना है, तो उसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। अब दोबारा जगह भगा दूंगा, आखिरी क्लास से चल रही हैं, समझ गए ना मेरी बात। अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप मेथड विच आर द फॉलोइंग नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेस्टिंग, कौन से नई कंपोनेंट है। देखिए डेवलप डिस्कशन तो होना चाहिए, चर्चा का विकास होना चाहिए। गिव ओरल टेस्ट, टेस्ट ट्रेनीज परफॉर्मेंस। टेस्टिंग का मतलब टेस्ट लेना, किसका, कंपोनेंट का। तो आप क्या करते हो, टेस्ट ट्रेनी परफॉर्मेंस, कंपोनेंट टेस्टिंग के हिसाब से ले सकते हो कि आता है कि नहीं आता है। कहीं नहीं, कभी कभी प्रैक्टिकल में जाते हो, दे देता कंपोनेंट, करके दिखाओ। डायोड है, इसमें एनोड की तरह, कैथोड की तरह, देख के बताओ। पी और एन जंक्शन देख किधर हो, कलर कोडिंग दे दिया, आप बताओ, तो आपको आना चाहिए ना। या फिर क्या देगा, इस बैटरी को मेजर करके देगा, मल्टीमीटर दे दिया,
तो मल्टीमीटर चलाने से पहले डीसी में फिक्स करना पड़ेगा उसे, कितना रेंज में रखना है ये पता करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? ये सब इसके अंदर आती है। पर्सनल एक्सपीरियंस का कोई मतलब थोड़ी होता है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं CITS करता था, जब मैं लेसन प्लान बनाती थी, है ना, तो ये सब कुछ कहोगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जब आप बताओगे वो मैटर करता है। अभी तो ये हालत है, आपकी स्थिति खराब है। जैसे आप यहाँ से पास हो जाओ टेढ़े हो जाओगे इस तरह। लेसन प्लान में कुछ नहीं होता है। आकाश सर, सबाजी सर बताते हैं ना, थोड़ा बहुत गड़बड़ बताते हैं वो। इसमें ना ऐसे होना चाहिए, टेढ़े होकर बताते हैं उसके बाद ऐसे करके, यहाँ पे हाथ रखेंगे टेढ़े होकर बताएंगे। तो ये सब कहानी होती है, देखना 2-3 महीने बाद होती है, आप खुद बन जाओगे ऐसे। चलो आ जाओ, टेस्ट एक्सपीरियंस, टेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं होता है। मैं चाहूँ CITS होल्डर हम लोग भी हैं, आपसे 1-2 दिन हम बात करते रहे। CITS बहुत बढ़िया होती, जब मैं पढ़ता था, जब मैं पढ़ती थी, बता डेली एक दिन कंसर्ट बताएंगे। जिस दिन मैं आया था तो कहानी क्या थी, कितने बच्चे क्लास में थे, एक दिन निकल जाएगा। तो ऐसे टाइम काटना है, तो टाइम नहीं काटना, हमको पढ़ाना है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा जी, विच गिव वाइल गिविंग, अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। वाइल गिविंग द इंस्ट्रक्शन द रिवीजन मेथड इन्वॉल्व, रिवीजन मेथड कहाँ इन्वॉल्व होता है? हैंड आउट। रिवीजन मेथड क्या है? हैंड आउट दे दिया हमने, आप घर जाके उसे पढ़ के आओगे, तो रिवीजन करोगे, तो रिवीजन मेथड होगी। यहाँ पे क्या दिया है? लेक्चर, उसमें तो रिवीजन नहीं करते हो आपने, सामने सामने बोलता है, पढ़ाता है। खैर अब यूट्यूब पे रिवीजन कर लेते हैं, नहीं पहले रिवीजन थोड़ी हो पाता था। मास्टर जी पढ़ा दिए, हो गया। मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया पाउलो, दोबारा थोड़ी कभी पढ़ाया हमने, रिवीजन नहीं करा सकते। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करके दिखाते हैं, प्रदर्शन कर, जैसे अभी आप प्रैक्टिकल का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, करके दोबारा देख रहे हैं, तो कुलदीप से थोड़ी करवा के दिखाते हैं, हम खुद करते हैं, रिवीजन थोड़ी हो रहा है। और एक्सरसाइज, अभ्यास से उसी समय आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन एग्जैक्टली जब आंसर बैठेगा तो किसके साथ जाएगा? हैंड आउट दे दिया, प्रिंट आउट आप घर पे रखते हैं। जैसे आप MCQ वगैरह के हैंड आउट रखें, उसे पढ़ते रहते हैं, उसे क्या करते हैं आप? रिवीजन करते हैं। सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डज नॉट मेज़र, सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस क्या मेज़र नहीं करती है? क्या? रिकॉर्ड ऑफ गोल, लक्ष्य का रिकॉर्ड नहीं करता हो। एक्सरसाइज लक्ष्य थोड़ी बताएगा, आपको पता चलेगा। सब्जेक्टिव पेपर होता है, लक्ष्य थोड़ी पता चलेगा उसका क्या होने वाला है, रिकॉर्ड कर रहा है आपका। ओपिनियन, आपकी राय ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा था आत्मनिर्भर भारत में, अपनी राय लिखी थी आपने। आत्मनिर्भर भारत में अपनी राय लिखी थी आपने राष्ट्र निर्माण में अपनी राय लिखी थी ना। उसके बाद क्या लिखी? फीलिंग्स, भावनाओं को लिखी थी कविताओं के माध्यम से। जनरल इंप्रेशन, सामान्य धारणा अपनी बताई थी, ये चीज़ें चलती हैं। इसका सीधा साधा अगर गलती से आपने अगर महिला दिवस पे इनकी स्पीच सुन ली होती तो कान से क्या निकलते? चलो आ जाओ नेक्स्ट 32वां। इन्होंने पूरा भयंकर अपना ओपिनियन दिया था। एक बार गाड़ी चली जब रुक गई तो रुक गई, है ना। इन 7 मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग टैक्टिक्स एक्टिविटी रिफ्लेक्ट 7 बाजार रणनीति में थे। विपणन रणनीति गतिविधि ये दिखाती, बहुत बेजहरीली हिंदी है। कौन से बताइए? प्रमोशन, जो मार्केटिंग एक्टिविटी रिफ्लेक्ट टैक्टिक्स, मार्केटिंग एक्टिविटी टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट, उसकी बात चल रही है। क्या रिफ्लेक्ट करती है? प्रमोशन के समय विज्ञापन पत्र आप देखते हैं, उसमें आता है आपका, उसमें आता है पेपर्स में आते हैं विज्ञापन देते हैं लोग, क्रीम का, पाउडर का, हर एक चीज़ का, आज सबका आता है ना, वहाँ विज्ञापन देते हैं। टीवी में आता है विज्ञापन। प्रमोशन किससे करते हैं? विज्ञापन से करते हैं, जो मार्केट में एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करती है। एक्टिविटी जो कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसकी बात ही कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? डन है यहाँ तक? एक्टिविटी प्रमोशन कैसे करते हैं, क्या किया? जैसे आप अभी हाल में, हम नाम नहीं लोग गए थे कहीं पे, तो फ़ोटो खींची और उन्होंने डाल दिया, तो क्या हो? कहने की प्रमोशन होती चीज़ें, मार्केटिंग के टैक्टिक्स होती है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, जहाँ से आए हो, हम उनके साथ हैं। आप समझते हो कि नहीं? ये मार्केटिंग की क्या होती है? टैक्टिक्स, स्टाइल होती है। नेक्स्ट 33 पे आते हैं। आकृति बड़ी ध्यान सुन रही है, सर क्या बताना चाह रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। सबके साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी, इसीलिए नहीं, सब कहेंगे मैं आकृति को जानता या जानती हूँ। Which among the following leadership style highlights decision making from their employee से डिसीजन मेकिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है बताइए? थर्ड
पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसके साथ जाएंगे आप। सहभागी नेतृत्व। इनका ये कहने का मतलब था, विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हाईलाइट डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉय। देखिए एक चीज़ समझिएगा, डिसीजन मेकिंग कहाँ से? फ्रॉम देयर एम्प्लॉय। आप इसका जीता जाता उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम इंस्टीट्यूट में फुल अथॉरिटी हम लोग को यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग्स को जो काम करवाना है आप लोग करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा, क्यों है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है। पार्टिसिपेट करें, सिस्टम ने हमें अडॉप्ट कर रखा है कि आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? हमें अपनी सहभागी नेतृत्व देने की स्थिति हमें दे रहे हैं, तभी तो हम उसके साथ मिलजुल के कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? सहभागी नेतृत्व बताने की कार्य करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्वॉट एनालिसिस एड्रेसेस क्या बताता है? स्वॉट कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, कैरियर प्लानिंग, करेक्टिव प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दिस। देखिए सर ऑल ऑफ दिस क्यों हो गया? यहाँ पे क्या है, पहला कंपनी की रणनीति, करियर की प्लानिंग, समस्या सुलझाना, तीनों अलग है। तीनों क्या बेटा? अलग है। लेकिन अगर स्वॉट को आप खोलोगे, ओपन करोगे, SWOT, इसका फुल फॉर्म आता है स्ट्रेंथ, उसके बाद वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, हाँ बिल्कुल सब याद कर रखा आपने। इसके बाद क्या है? थ्रेट, खतरा, थ्रेट हो गया है, थ्रेट ये चीज़ें स्वॉट में। इसमें देखिए, आप अगर किसी कंपनी को चलाने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए या स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। किस समय पे आपको लॉन्च करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए आपको। आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। और खतरे क्या है, कंपनी के लिए भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए वैलिडेट हो गया। जैसे कोई दिल टूटा हुआ गाना सुनते हैं आप कभी कभी, बेवफा तुम निकली, सबने सुना होगा एक बारी, तो लगता है कि हीरो आप ही हैं। फीलिंग आती है कि नहीं? ऐसा आती है ना कुलवंत? ऐसी आती है, कोई भी सुने कभी कभी तो ऐसी लगता है कि आप रोल मॉडल में घुस गए हैं। आशिकी 2 मूवी देखेंगे, कौन सा गाना उसमें है? मर जाएंगे, ये गाना है कि ना? मर जाएंगे, जी जाएंगे, ये सब गाने में जब कभी ऐसी बात होती है तो लगता है कि भाई हम ही मर रहे हैं, पीछे रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि ये स्वॉट को अगर आप सही से एनालाइज करेंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? मैं जो बता रहा हूँ, इज आई एम राइट JP ना? कैरियर प्लानिंग में क्या होती है? कैरियर प्लानिंग में भी आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। आप कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस डालने के लिए और पैसा है नहीं हाथ में, 100 रुपये लेके बिजनेस करने चल दिए हैं, पॉसिबल है? अंडा के अलावा कोई बड़ा बिजनेस चालू नहीं हो सकता, स्टार्ट हो सकता है। वही बॉयल एग से स्टार्ट कर सकते हो आप। क्लियर नहीं? पानी की दुकान खोल लीजिए। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी हो गई, कैरियर प्लानिंग हो गया, और उसके करेक्टिंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी, जैसे कि लाइफ में किसी ने क्या कर दिया, आपने गलत इंसान से दोस्ती कर ली, मान लीजिए हैं, छोड़ के चला गया हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी पहली बार थोड़ी है, तीसरी चौथी बार है। अपने आप को सोचें, ये मेरी कमजोरी, अगले बार इस कमजोरी को बचा के रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी ध्यान देना है, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई। एक कहावत है ना, मैंने पहले बताया था तो क्लास में क्या बताया था मैंने, इधर तो कोई बताएगा? तो ये इश्क मूवी एक देखिए आपने, क्या उसका डायलॉग है? ट्रेन बस और के पीछे नहीं भागना चाहिए, जाती है। चलो आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। आप भूल जाओगे, मैं भूलोगे नहीं कभी। चलो आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल ऑफ दिस हो गया है, क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल एविडेंस ऑफ 7 P's मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नॉट इंक्लूड। क्या नहीं करता है 7P में? क्या नहीं है बताइए? विज्ञापन ना, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। देखिए फिजिकल एविडेंस में विज्ञापन की बात नहीं बता रहा है। फिजिकल एविडेंस का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली उसे कैसे बना रहे हैं, भौतिक रूप से। इंटीरियर बनाओगे, मान लीजिए कोई मॉल या घर बना रहे हैं या ऑफिस बना रहे हैं। उसके बाद क्या? पैकेजिंग, फिजिकली पैक करके ना खूबसूरत पैकिंग दिखाता है। उसमें जो मिंत्रा, कौन कौन तुम लोग के लड़कियों को होता है, जारा, मिंत्रा, जारा और पल्टन, है कि नहीं? तो उसमें पैकिंग बहुत बढ़िया रहेगी, अंदर भले कुछ नहीं निकले,
पैकिंग बहुत बढ़िया रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। पैकिंग अच्छी रहती है। ब्रांडिंग, ब्रांड, अभी इतना सारा मैंने ब्रांड लिया, ये मार्केटिंग का क्या है, जरिया है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही आर्चीज़ पे चले जाओ, गैलरी पे कुकुर जो होता है ना, जानते हैं, डॉग छोटा वाला, वहाँ पे कुकुर आपको मिलेगा 1000 रुपये में। वही कुकुर आप जब जाएंगे यहाँ पे रोड के बगल से खरीदेंगे, वो कपड़े वाला कुकुर, कुत्ता, डॉगी, वो 50 रुपये में मिलेगा। तो वो जगह कहाँ रखा गया वो मैटर करता है। कहावत भी है ना, एक लोग कहते हैं, जो नहीं अंकल लोग सुबह टहलते रहते हैं पिल्ला लेके, उनका उन दूसरे के कुत्ता उनका कुत्ता क्या, टॉमी है कि नहीं, उसे टॉमी बुलाएंगे, और दूसरे का कुत्ता उसे डंडी से मारते हैं। तो यही कहानी होती है, ब्रांडिंग का भी मैटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट इंक्लूड, लग गया गुरु जी कैमरा, वो वायर वहीं से हाँ, पूरा इन्होंने अधिगम किया है, बढ़िया वाला है। इंक्लूडेड नहीं है ना, आवाज़ आ सकती है। बहुत बढ़िया है, बच्चे सब ध्यान दिए। तो माइक कैसे यहाँ लगाना पड़ेगा? वहाँ बच सकता है, फूट लगा हुआ। बढ़िया चीज़ है, सब चीज़ देख लिया तुम लोगों ने, लूप होल देख लिया है, बढ़िया है। तो कुछ भी करो, बस आवाज़ नहीं जानी थी वहाँ पे। बैठिए गुरु जी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट इंक्लूड, डिस्टेंस लर्निंग में फर्स्ट जनरेशन कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? आप लोग भी जनरेशन वाले, आप किस जनरेशन के हो? कंप्यूटर 5th जनरेशन वाले, 5G वाले आप लोग। सर इस क्लास में आप लोग कुछ दिन बाद एक चीज़ मिस करोगे, जैसे अभी एक शादी होती है, शादी करनी पड़ती है, फिर अंग्रेजी वाला सिस्टम हो जाएगा। कौन था? गगन 16 में क्या गुरु जी? चलो मैं अभी बाद में बात करेंगे हम उधर, हम आई कैन एक्सप्लेन आफ्टर आल्सो है। लालू जी ऐसे ही बोलते हैं ना। उसमें कोई भाषण था तो बोल रहे थे कि क्यों हल्ला गुल्ला चल रहा था वहाँ पे, तो बोले आई कैन ट्रांसलेट इट इंग्लिश आल्सो। तो वही कह रही, हम ज़्यादा यहाँ बात नहीं कर, समझ रहे हो ना। तीसरी आँख है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करती है? ई लर्निंग। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन, ई लर्निंग की बात आने लगी। फर्स्ट जनरेशन में सब चीज़ें नहीं होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता था? पत्राचार, चिट्ठी लिखते थे, लिखता हूँ खून के कलम से, है कि नहीं? फिर प्रेम पत्र, सेल्फ स्टडी कोर्स, आप किताब खरीद लेते, सरल सरील किताब होती थी ना, क्या होती है सरल सरील? पत्रिका होती है, वो खरीद लिया आपने। और ये तो प्राइमरी उसमें थी, ई लर्निंग में। जैसे लोग मेहंदी की, मेरी बहनें क्या के लिए खरीद के लाती हैं, बाजार जाती हैं, मेहंदी की डिज़ाइन, अगर बहन और कुछ ले आते हैं, लीपा पोती की चीज़ लेके आते हैं लोग। चलो 37वां नंबर। उसके बाद खांचा लेके आते हैं, उसे सांचा बोलते हैं ना। बाजार जाएंगे तो क्या क्या लेके आएंगे? सांचा लेके आते हैं, समोसा बनाने वाला, मिठाई अलग अलग डिज़ाइन वाला है, गुजिया। अरे बिल्कुल, आप तो परफेक्ट हो। चलो आज नेक्स्ट करते हैं आप। इन कॉग्निटिव डोमेन विच लेवल डिस्क्राइब डिस्टिंग्विश विद इन फैक्ट्स एंड इंटरफेरेंस। आप लोग अपने घर में रहते होंगे, भाई कभी भी घर के काम की चीज़ नहीं लेके आया होगा, और बहन हमेशा घर के काम लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं। 100 रुपया लेके जाएंगे तो समय 80 रुपये खर्च, 20 रुपये लेके आएंगे वापस। भाई जी उधार भी लेके आते हैं, भाई दे दा। इन कॉग्निटिव डोमेन विच लेबल डिस्क्राइब डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड इंटरफेरेंस। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है बताइए? कहाँ यूज़ करते हैं उसे? एनालिसिस वगैरह में यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? लेसन प्लान के बारे में पढ़ते हैं। साइकोमोटर में क्या पढ़ते हैं आप? डेमोस्ट्रेशन प्लान को पढ़ते हैं। कॉग्निटिव में क्या पढ़ते हैं आप? लेसन प्लान को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, बताओ यार, क्या आ गया? एनालिसिस 4, विश्लेषण। तो आप किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हो कॉग्निटिव स्किल में, तो विश्लेषण के साथ सीखते हो, आप एनालाइज करते हो। क्लियर है? खैर, जिस हिसाब से अगर देखा जाए, फैक्ट और इंटरफेरेंस की बात चल रही है। जब ये चीज़ सबसे बड़ी खूबसूरती इस क्वेश्चन की क्या है, आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन ऐसे खूबसूरत तो है नहीं, काला ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, कोई कहेगा हम खूबसूरत हैं, इनको बता रहे हैं।
इसकी खूबसूरती क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉग्निटिव डोमेन में ही आती हैं। मैंने पढ़ाया है, एप्लीकेशन भी आता है, कंप्रहेंशन भी आता है, एप्लीकेशन भी आता है, एनालिसिस भी आता है, लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, फैक्ट और इंटरफेरेंस। जब इसके बारे में पूछेगा तो किसके साथ जाएंगे आप, एनालिसिस, किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं आप ना। जैसे बॉटल है, एनालाइज करेंगे, एक बोतल होता है, बोतल में ढक्कन जरूरी है, खुलता है, बंद होता है, यही सब चीज़ें ना, तो एनालाइज करने की बात है। मार्कर है, एनालाइज करने से बैटरी लगती है, तो एनालिसिस में क्या आप क्या करते हैं, फैक्ट्स देखते हैं और इंटरफेरेंस। क्लियर है ना, ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट प्रशिक्षक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होगी उसकी बात, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। है इंक्रीजिंग ऑफ फीस हाइक, आप फीस उसमें जुगाड़ मत करना, सुविधा शुल्क लेने के लग गया यूपी वालों की तरह, 1000 रुपये जमा कर दो, 1000 रुपये जमा करो, है ना, गुरु दक्षिणा दो, ये सब नहीं करना है। मेरी बात समझिए, फीस हाइकिंग नहीं करनी है। आप एक प्रोवाइडिंग एकेडमिक यूनिट प्रोवाइड करें, कम्युनिकेट कोर्स ऑब्जेक्टिव पे बात करें, आप स्पेशल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट पे भी विशेष करें। जैसे आप लोग सैटरडे संडे करके हमने काम कर दिया आपका, क्लियर है ना। संडे भी आपकी क्लासेस चली हैं 39 विच अमंग द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेस लिंक्ड विथ पनिशमेंट। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से संबंधित है। सजा कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। आप किसी से बात करते हो, अगर फ़ोन नहीं उठाओ तो वो भी बड़ी बढ़िया सज़ा होती है, होता है कि नहीं ऐसा श्याम जी, है होता है। हाँ, नंबर ब्लॉक कर देना वो भी भयंकर सज़ा होती है, बदनामी से। और क्या सज़ा मिलती है, क्या कहता है, फर्स्ट आखिरी वाला क्या होता है। चलो आ जाए पढ़ते हैं हम, यहाँ तक बताइए इसका क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। पढ़ाते ना उसी विच अमंग द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेस लिंक्ड विथ पनिशमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपने देखा होगा जो चूहा रहता है उसको करंट लगता है, स्किनर को ऑपरेंट बोलते थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं ना। कल ही परसों बात करें, स्किनर ये कौन थे जिन्होंने RS थ्योरी दी थी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी दी थी, उनकी बात चल रही है। चूहा जब बंद रहता है, एक बार क्या करता है, प्रेस करता, खाना आता, दूसरी बार में म्यूजिक बजती, तीसरी बार में लाइट जलती, चौथी बार में करंट लगती। जब करंट लगती तो क्या होता हो, पनिशमेंट वाली बात थी। तो ऑपरेंट करनी तुरंत, फिर तो करता, फिर क्या होता, गाना बजता, फिर नाचने लगता, फिर करता, खाना आता, खाता, एक काम उसका होता रहता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। क्लियर है ना, RS थ्योरी किस नाम से जाना भी जाता है। क्लियर है। स्किनर ने 2 थ्योरी दी थी, कबूतर वाला दिया था जिसको हम बनाते हैं आपको, और दूसरा क्या था, चूहा वाला। चूहा को जेल में बंद किया था, फिर वो कहता था इन विच स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेंस द लर्नर नोस अबाउट देयर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल। कब लर्नर समझता है कि उसे न्यू स्किल मिल रही है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, सचेत कुशलता के साथ। जब बहुत आज जैसे प्रैक्टिकल पेपर आने वाले हैं तो आप 2 आएगा इसका, कॉन्शियस, एक बार देखना क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ द कॉम्पिटेंस द लर्नर नोस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल। हैं दिया सी, ऐसे दिया एग्जाम में बुक में दिया सी है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, दिया सेकेंड है लेकिन होना क्या चाहिए, 3rd होना चाहिए। वैसे देखिए ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कंप्लीट लर्नर नोस अबाउट देयर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल। उस कब जानेगा, अकुशलता के बाद जानेगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए अभी सिंपल सी बात है, इन्होंने किसी से बात करना चाहा और सामने वाले बात नहीं किया तो क्या करेंगे, फेयर एंड लवली ले आएंगे, बिको टर्मरिक ले आएंगे, ब्रश करेंगे, बाल में जेल लगाएंगे। तो क्योंकि इनको क्या पता चल गया, सचेत अकुशलता पता चल गई कि गड़बड़ रहा मामला, इसलिए सामने वाले बात नहीं किया है। गमकौआ तेल लेके आएंगे, है कि तो कॉन्शियस इनकी क्या हो गई है, कॉन्शियस सचेत अकुशलता का वो हो गया है कि नहीं, समझ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये तो सचेत क्या है, सचेत कुशलता है। बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये इलेक्ट्रिकल के तो बच्चे अच्छे हैं, बेहतरीन हो।
हीरे हो हीरे, हीरा वाले नहीं जो बैल थे, अच्छे वाले हीरे, डायमंड। पहले हीरा क्या बैल होते थे ना, हीरा, तो वो वाला नहीं हो आप लोग, क्या हो, डायमंड। द डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी अमंग मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बाई, मापों के स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा? वैधता, रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है। द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग द मेजरमेंट इज डिफाइंड बाई रिलायबिलिटी। ये तो होता है ना जो मेजरमेंट करते हैं, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिलायबल भी होना चाहिए ना आपका इंस्ट्रूमेंट। पता चला कि अभी बता रहा है, बाद में बताया ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपने देखा, रिलायबल होना चाहिए। मल्टीमीटर से करंट मेजर कर रहे हैं, मिलीमीटर में बता रहा है, बाद में एम्पियर में बताने लग गया, रिलायबल है ही नहीं। जैसे आपने किसी से दोस्ती करी, रिलायबल सहेली नहीं है, फिर आगे से ध्यान रखो कि है दैया कान पकड़ते हैं, मेरे पीछे आकृति बैठती थी, वही भले कितनी तेज़ बोलती थी लेकिन सही थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, रिलायबल होना चाहिए इंसान को। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू। जब बात बनती है उसे क्या कहते हैं, समझ बताओ। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, सीखने की प्रतिमान, सीखने की योजना, सहभागिता योजना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, सहभागिता योजना। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, जैसे कभी कभी हम क्या आते हैं किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं और आप जब सामने वाला ही बात करता है, आप भी पार्टिसिपेट करता, भी सामने वाला बात करेगा। जैसे आप मान लीजिए ये हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, मैं इनसे बोल रहा हूँ कैसे हो, बहुत बढ़िया, खाना खाया, पानी पिया, आप कहोगे यार सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फिर आप क्या कहोगे, कल्टी मार जाओगे। नहीं तो आप नहीं मैसेज लिखते हो हाय, फिर अगले दिन हाय हाय, चार हाय राम लिखते रहते हो, 10 दिन आपका रिप्लाई नहीं आता, फिर आप क्या हो जाते हो, दिल पे पहाड़ रख के कल्टी मार, दूसरे को हार लिखते हैं, है कि नहीं सामने। चलो आ जाए यहाँ पे, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। डन हो गया यहाँ तक। जब पार्टिसिपेट सामने वाला करेगा तभी आपकी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट बताइए, बताओ कुलवंत, नेक्स्ट। माइक्रो, माइक्रो कि माइक्रो, माई माई है कि बाबू, माई क्या है भाई, एक नंबर, माइक्रो लेवल, चल जा सिम माइक्रो लेवल। इसमें हो गया इनवोकेशनल वेकेशन, विच लेवल इज गुड फॉर इंडिविजुअल। वोकेशनल एजुकेशन में गुड कौन सा होता है इंडिविजुअल के लिए। देखो एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। माइक्रो थोड़ा लार्ज लेवल की बात करते हैं, माइक्रो छोटी, बहुत छोटी इकाई की बात करता है। तो जो वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है छोटे लेवल पे, अभी जैसे EM का 3D वाला हुआ था, तो क्या हुआ था वो वोकेशनल एजुकेशन माइक्रो, पूरी क्लास में इंस्टीट्यूट में 10 बच्चे गए थे, क्या हो गया, माइक्रो हो गया, छोटी स्मॉल स्केल पे। मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं। जैसे कि आप कहेंगे अटेंडेंस शॉर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, माइक्रो लेवल पे कुछ बच्चे बाहर हुए। अगर CSC की तरह कम ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते 35-36, तो माइक्रो लेवल पे। मेरी बात समझ, माइक्रो ओवन में ज़्यादा सामान भर के करते हो ना गरम, एक चावल का दाना लिए रखती, गरम करती, चावल का दाना खाती, ऐसा नहीं करते हो ना। आप पूरा बकेट डाल देते हो, उसमें मन करे तो सब डाल दो, उसमें गरम कर दो, ये सब चीज़ें होती हैं। कुल मिला के जब आप जाते हो शाम को कभी कभी लिटिल लाने, तो माइक्रो सामान लेके आते हो, 1-2 लेके आते हो, वही घर जाते हो झोला में भर के पूरा माइक्रो लेके जाते हो। समझ गए कि नहीं, मेसो नहीं होता है। थ्योरी विच सजेस्ट द लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम डूइंग वर्क डिस्क्राइब बाई, काम करने से होता है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है, करिए तब होगा। कौन सा बताइए थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक शिक्षण। जानबूझ के सीखोगे तभी तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, तभी तो करोगे जानबूझ के, करने से होता है, करोगे तभी होगा। कॉग्निटिव स्किल बोलते हैं, संज्ञानात्मक चीज़ें होती हैं, ये बिहेवियर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव ये सब नहीं होती। क्लियर है ना। कुल मिला के कॉग्निटिव एक POT का बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड बातों को पूरा कवर करता है, कॉग्निटिव स्किल जो किससे करता है, लर्निंग से रिलेटेड। जहाँ भी ऐसी चीज़ें आएंगी आप उनके हिसाब से चले जाना उनके साथ। क्लियर क्रिस्टल काम है ना। लर्निंग में कॉग्निटिव आता है, संज्ञानात्मक होता है, और स्किल में क्या आता है आपका, डेमो आता है। 35वां बताइए, डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व। कोर्स स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, क्या नहीं होता है, स्टूडेंट परसेंटेज।
सोलर में देखो बच्चे कम हैं। आप गुरु जी ठीक ठीक। स्टूडेंट परसेंटेज, छात्र प्रतिशत, सोलर में बच्चे कम हैं, 2-4 गुच्चू कभी आते हैं तो कभी कभी पूरे आते, तो 1-2 बच्चे भी कभी आते हैं तो पढ़ाना पड़ता है। तो एक इसे जब कोर्स बना रहे होते तो कितने बच्चे हैं वो मैटर नहीं करता, आप होलिस्टिक बनाते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि पीओटी के बच्चे, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 150 बच्चे दे रहे हैं पेपर, 150 दे रहे तो छोटा पेपर बना दो, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक बच्चा भी रहेगा तो पूरा फुल पेपर बनेगा, 50 मार्क्स का, वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा 46, पर्पज़ ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन्वॉल्व। पर्पज़ ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन्वॉल्व, शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य है। एक ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट बाई 5 टाइम। इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाई 5 टाइम, छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि। मेरी बात समझ गई कि नहीं है? तो टीचर को क्या है, स्टूडेंट के साथ 5 गुना बातें करनी चाहिए, उसके साथ मेल मिटाव रहना, मतलब दिन भर में 5 बार डांटना चाहिए। समझ गए कि नहीं मेरी बात? इससे पॉजिटिव ज़्यादा मत ले लो तुम लोग। 5 बार कम से कम उसको ध्यान देना है कि कैसे लेट रहा है, टेढ़ा हो, सो रहा है। 5 बार आप डांटेंगे तो आप सही चल रहे हैं एक स्टूडेंट को। मेरी बात कहेंगे हमेशा उसमें से हमारे विपक्ष की चीज़ निकाल के लेके आते हैं। नेक्स्ट बताइए, कुछ भलाई की बात कभी नहीं करते। विच अमंग द फॉलोइंग इज टीचिंग मेथड नीड्स स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन कंसेप्चुअल आइडिया? बताइए। स्टोरी बोर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी में होता है ना। जब वहाँ गया तो वहाँ पे एक चुड़ैल मिली, फिर उसने उसे बुलाया, पिलाया, कहा खाना खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, हैं, फिर खून पीना शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हुआ ना। मेरी बात समझ में आया नहीं? जैसे कि चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़े हम 47। नेक्स्ट चलते हैं हम 48। वी वाइल डेवलपिंग द डेमोस्ट्रेशन प्लान द टीचिंग एड विच इज़ नॉट यूज टू फॉर डेमोस्ट्रेशन। आंसर बचा रहे हैं बच्चे पीछे। चौथा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप कहाँ यूज़ करते हो? लेसन प्लान में। प्रोजेक्टर OHP यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए, लेकिन OHP मेंशन नहीं किया है। अमूमन ट्रांसपेरेंसी इस तरह दिखा सकते हो आप लोग। सरकार ये चाहती है कम खर्चा हो, प्रोजेक्टर लिख देंगे तो आप डेमोस्ट्रेशन में प्रोजेक्टर लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप मॉडल सिर्फ सबसे बड़ी चीज़, अगर मॉडल दिखा दोगे तो OHP बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। ब्लैक बोर्ड तो रहता है जिस पर आप टाइटल और स्किल लिखते हो। ग्राफ चार्ट का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी आपकी, देखा जाए तो ग्राफ ही तो एक तरह से देखा जाए, सारा चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। क्लियर है? तो प्रोजेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है? लेसन प्लान के लिए, पढ़ाने के लिए आप करते हैं। अभी मैं आपको PPT के माध्यम से दिखाती हूँ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ रहता है। ऐसे एलिमिनेट करना है, यूज़ होता है लेकिन ना मात्र के बराबर होता है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बताइए नेक्स्ट, ट्रेनिंग एड एंड विल नॉट कवर। ट्रेनिंग एड क्या नहीं कवर करता है? क्या? मैनुअल कवर नहीं करता है। ऐसे नोट करना ट्रेनिंग। कुछ है आप लोग को बताएंगे भी, कोई प्रोग्राम वगैरह है? राजेश अग्रवाल सर का है, चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ट्रेनिंग विल नॉट कवर, ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर। क्या नहीं कवर करता है? मैनुअल नहीं कवर करता है। चार्ट कवर करता है, स्लाइड, फिल्म से सब बनाया आपने, मैनुअल थोड़ी बनाया आपने, कहीं बनाया मैनुअल यहाँ पे? ठीक है, नहीं कवर करता है। चाक बोर्ड इज़ कॉमन टीचिंग एड यूज फॉर राइटिंग इज़ नॉट मेड ऑफ। किसका चाक बोर्ड नहीं बनाया जाता है? लोहा का कभी बनाया आपने? नहीं, लकड़ी का बनाते हैं, हार्डबोर्ड का बना देते हैं, प्लाईवुड, सीमेंट। आप स्कूलों में वही
आधा बोरी लाया, बना दिया, काला रंग दिया, हो गया, पढ़ाई स्टार्ट, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट 51 देखिए, बताइए। विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट, क्या मेथड नहीं डायरेक्ट का, क्या नहीं है? सर्वे ना, सर्वे बहुत बड़ा होता है, लंबा करते रहते हैं सर्वे। और टेस्ट कैसे ले सकते हो, ऐसे से देख सकते हो, असेसमेंट कर लेते हो, डायरेक्टली कर सकते हो सबका इंडिविजुअली। प्रेजेंटेशन तो आप देख के, आप तो यही कर ही रहे हो, यही उम्र निकल रही है आपकी करते करते, आगे बढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे बेनिफिट नहीं देती, कौन सी? वंचित समूहों को, इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल अब एक चीज़ समझिए आप, कुछ लोग क्या होते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। उनको शिक्षा देना होगा तो 2-3 महीने का कोर्स कराना पड़ेगा, बेसिक बतानी पड़ेगी, क ख ग घ पढ़ाना पड़ेगा, सब जानेंगे, फिर राम पढ़ना सीखेंगे, श्याम पढ़ना सीखेंगे, तो लंबा चलेगा। जब लंबा चले तो मैक्रो लेवल की बोलते हैं, MACRO, माइक्रो मैक्स। लेकिन आपको क्या करना है, कम लोगों के लिए, जैसे आप स्किल लो पहले से ही, जैसे मैंने बताया था सुबह मास्टर लोग रहते हैं, उनको ये 2-3 दिन की ट्रेनिंग दे देते हैं, वो EVM चलाना जान जाते हैं, चुनाव करा लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पहले से ट्रेंड है वो। तो इसमें ये कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। खैर, थोड़ा सा ट्रेनिंग आपने PLC वगैरह सीख लिया तो आपके अंदर अलग स्किल आ गया, कमाई बढ़ जाती है, कैरियर डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन नॉट पूछा है जो नहीं है, इंक्लूजन डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज मतलब जो वंचित हो चुके हैं उनको लाना वापस, ये नहीं है, क्योंकि उनको लाना होगा तो लंबा कोर्स चलेगा। चलो, और माइक्रो लेवल की बात पूछ रहा है, माइक्रो की बात नहीं कर रहा। पर्पस बताइए, पर्पस ऑफ लर्निंग थ्योरी इज नॉट लिंक टू, लर्निंग थ्योरी मैंने 4 पढ़ाई थी ना, आपको 3-4 पढ़ाई थी, किससे नहीं है? रिसर्च विथ एजुकेशन। कभी भी रिसर्च वगैरह की बात नहीं चली, मैंने पाओलो बताया या थोरनडाइक बताया, स्किनर, कभी रिसर्च थोड़ी करवाया हमने आपसे। आप भी पिल्ला लेके आओ, आप भी बिल्ली ले आओ, दूध रखो, घंटी बजाओ, ऐसा थोड़ी करवाया कभी हमने। रिसर्च वगैरह नहीं होता, इसमें होता है एजुकेशनल वर्क के लिए, काम को शिक्षा से जोड़ने का काम आता है, अनुसंधान को प्रबंधन से होता है, मैनेजमेंट विद एजुकेशन से, थीरीज काम यूज़ में आती हैं, लेकिन आप रिसर्च वगैरह में, रिसर्च एजुकेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या है? मैंने नॉट के लिए बता रहा हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। द पर्पस ऑफ लर्निंग थ्योरी इज लिंक टू, किससे लिंक है उसकी वजह, मैंने उल्टा नॉट पढ़ा था मैंने ना, तो किससे लिंक है? एजुकेशन से, क्योंकि लर्निंग किससे होती है? एजुकेशन। बाकी यहाँ पे एजुकेशन विथ वर्क, हम कभी वर्क वगैरह से रिलेटेड नहीं पढ़ाया हमने, मैनेजमेंट से बारे में नहीं करा हमने कभी बात, मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, मैनेजमेंट से रिलेटेड इन सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। आपको किससे बात करना है? रिसर्च एंड एजुकेशन एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। और नेक्स्ट देखना 54 देखना, टेढ़ा भाग रहा है पुष्पा स्टाइल में, बताइए। द करेक्ट यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू, इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग से के सही उपयोग के में निम्नलिखित कार्य शामिल है। स्टडी ऑफ फिगर, आकृतियों का अध्ययन। द करेक्ट यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आप सिंबल देख के जान जाएं कि 3D थर्ड एंगल बना है कि फर्स्ट एंगल बना है। तो इसका मतलब हो गया कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप क्या है, किसी भी फिगर को जानना समझना जान जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स की भाषा ये बोलते हैं, क्योंकि समझता है और उसी को बोलता है, लोग वही समझते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 to 1 थ्योरीज एंड प्रैक्टिस, बताइए। 5 to 1 है, पुअर स्टूडेंट, ये तो नहीं, पुअर तो नहीं होता, नॉट बोला है ना, यहाँ पे स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग 5 बार अगर उसे डांटेगा, प्यार से बात करेगा तो क्या होगा? बॉन्डिंग उसके बीच में क्या होगी? स्ट्रांग होगी, पुअर नहीं होगी। बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रांग होगी, पुअर नहीं होती है। किसके बीच में? 5:1 में। 5:1 में क्या होता है? स्ट्रांग होती है, पुअर नहीं होती है। यही स्ट्रांग की बात चलती है। क्या क्या होता है आपका? इट मेक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, किसी की याद आ रही थी क्या? नेक्स्ट, गुड बिहेवियर इन क्लासरूम हो गया,
आपका क्या हुआ, इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी को डांटते हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, देखो आप, पहला क्या हो गया, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है क्लास में। तीसरा, गुड बिहेवियर इन क्लासरूम, सबका बिहेवियर अच्छा रहता है। इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस की पढ़ाई वढ़ाई से, इसलिए डांटना जरूरी है। 5 बार दिन भर में एक बार डांटें, तो उससे क्या होगा, जीवन बच्चों का क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अपने जीवन में वही मत उतार लें, घर टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, घर में नहीं रह पाएंगे आप। तो स्कूल की बात स्कूल तक छोड़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारी फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बताइए। हिंदी में निम्नलिखित विधि में कौन सा महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है? एक्टिविटी स्टाइल। विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। एक तो लेक्चर स्टाइल सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोच सबके लिए करते हैं, ग्रुप स्टाइल अलग होती है। क्या एक्टिविटी स्टाइल, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप काम करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना है आपको। किसके साथ जाना है आपको? एक्टिविटी स्टाइल के साथ जाना है। एक ऐसे क्वेश्चन है, ये तो 2 द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इनको आपको कोई और चीज़ें बतानी नहीं जा सकती, इनके साथ आपको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। प्रिपरेशन और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, मैंने बताया था सिंपल रखना पड़ता है ना स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं कभी भी। शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट हमने बताया था, डेमोन्स्ट्रेशन में छोटा और सही रखें, है ना। उसके बाद लॉजिकल स्टेप होना चाहिए। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा, क्या हो रहा है तुम लोगों को। जब आए वहीं पानी नहीं पी लो, ऑक्सीजन लेके आओ जाओ। देखते देखते बहुत मेहनत करते हो आप लोग, गुड। कोई नहीं, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, 1-2 दिन की बात है, तो क्या हो जाएगा। प्रिपेयरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपका। लॉजिकल स्टेप्स उसमें लगाने चाहिए, मैंने बताया क्रम और सावधानियाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन बताइए, छोटी छोटी चीज़ें बताइए। ये नहीं आता कभी, क्या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं, जहरीले शब्द नहीं रखें, इसलिए मना करता हूँ। सिंपल आप लेसन डेमो रखें, नहीं तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। आजिए गुरु जी, बस थोड़ी देर में कर रहे हैं गुरु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा इनके। कुछ और बच्चे हैं ना, बच्चे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं कर देंगे कवर। गुरु जी बैठिए। बस उधर बोल फिर तो आप कितने बचे हैं? बस थोड़े से बच्चे कर। विच अमंग द फॉलोइंग क्रिटिकल, हो गया ना, हो गया है, होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्रिटिकल स्किल फॉर इंस्ट्रक्टर। प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से किस कंटेंट को डिलीवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अली सर प्रैक्टिकल कराने आते हैं, तो किस हिसाब से बच्चों को समझाना है बहुत मैटर करता है। तो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कब किसको कैसे डांटना है, कब रिवर्स फॉरवर्ड कराना है, कब भगा देना है, किसके हिसाब से होता है, क्रिटिकल प्लानिंग के हिसाब से होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। जी जी बिल्कुल, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट हु हैव बीन रिसेंटली प्रोमोटेड अ हायर क्लास। जैसे आप लोग हैं, आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे, तब रोल क्या होता है इसमें आएगा, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। जब आप यहाँ पे आए तो किससे दोस्ती करनी है, कितनी दुनिया बुरी है, सब जान क्या है आप। इसीलिए क्या है कि नए इंस्टीट्यूट में आने से पहले, लोगों को जानने से पहले आप भाप के पैर रखते हैं। ऐसा है कि नहीं शांत, होता है ना ऐसा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप कोई नए कंसेप्ट, आपने ITM सीखा था, यहाँ पे आपने अपने स्कूल को और क्या कर लिया, इन्हेंस कर लिया, बढ़ा लिया। पीछे वाली सही है, 50-60 देखना। अच्छा, मुँह जाओ, मुँह धो, क्या हो। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा हो गया क्या, छोड़ो, ब्रेक दे दें। कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं, बस कह रहे ना, थोड़ा और पढ़ते हैं। फिर अगर इधर से आवाज़ आती तो बंद कर देते हैं। चलो, लड़कियों से कमज़ोर हो तुम लोग। जेपी कितना बड़ा आंदोलन था, तुम बताओ, थक जा रहे हो हैं। जिस दिन नुक्कड़ नाटक करना था, गला फाड़ के चिल्ला रहे थे 7-8 बजे तक, है तब नहीं थके थे। सब याद करते हैं, सब स्टोर है। चलो, लर्निंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियसनेस
ऑफ द अदर बिहेवियर इज कॉल्ड, क्या होता है इसका है विजनरी एक्सपीरियंस, प्रत्यधिकृत अनुभव। बहुत जहरीली हिंदी है, आप अंग्रेजी के साथ ही जाएं। सबको नींद आ रही, तब इतना बड़ा हिप्पो की तरह मुंह खोल रहे हैं, थोड़ा संभल के घुस जाओगे आप अंदर, नहीं तो आप लोग। दूसरों से व्यवहार के अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं, क्या कहते हैं, विकैरियस एक्सपीरियंस। एक चीज़ से मैं बताऊं, साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई है, एक चीज़ मेरे समझ में आ रही है, क्वेश्चंस के लेवल बहुत हाई हैं, आप लोग बिल्कुल पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप मजबूरी में बैठे हो सुन रहे हो, ऐसा है ना? मैं इधर मुँह कर लेता, बता दो, ऐसा है ना? हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, तब भी देखते हैं। और टीचर बिगिन क्लास बाई आस्किंग फ्यू क्वेश्चन अबाउट देम, देयर इंटरेस्ट, देयर सराउंडिंग, व्हाट इज़ द डूइंग दिस। टीचर कभी क्लास में आता है, आप हो कौन, कहाँ से आए हो, सराउंडिंग क्या है, दोस्त कितने हैं, कितने पूर्व दोस्त हैं, ये पता करते हैं। क्यों पता करते हैं बताइए? शिक्षक छात्रों को जानना चाहते हैं, कितने गंभीर आए हैं इस बारी, कितने दिल जले आए हैं, जानना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 62, कितना उनके अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी नॉलेज है, वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अ स्टूडेंट इन ए क्लास इज रूड टू टीचर एंड कीप डिस्टर्बिंग इन द क्लास, जैसे आप लोग करते रहते हैं, बहुत रूड है, बेंच पटक देते हैं, सर मार देते हैं टेबल पे, तो क्या होता है? एटीट्यूड। फिर परफॉर्मेंस आपका क्या हो जाता है? निगेटिव। कब मिलता है? घर। चलो आगे आ जाते 63। एटीट्यूड आपके, मनोवृत्ति, पगला गए हैं आप, इसका मतलब ये होता है। 63 के बताइए। One of the ways to keep the learner interested in learning when presented with new concept is by, अगर नया कंसेप्ट बता रहे हैं, बच्चे को मज़ा आता रहे, तो किस मेथड से होगा बताइए? शोइंग कॉम्प्लेक्स, फोर्थ होगा ना, हाँ। गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल बताएं फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। ये बोर्ड बड़ा होता है, एक साथ में सब नहीं दिखता है, यानी यहाँ पे आओ भूत की तरह सब लगता है। ऑप्शन ऊपर नीचे है। द मेन गोल ऑफ द एनालिसिस स्टेज ऑफ एडीआई क्या होता है? लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस। इसका फुल फॉर्म याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसको किसको याद है बताओ? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएशन। एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एडीआई मॉडल। इसका गोल क्या है? लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। 65 65 में बताइए। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेनिंग या टीचिंग वेयर द स्टूडेंट लिव अ डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहर में रहते हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं ई लर्निंग। विच इज़ नॉट अ लेवल ऑफ क्रिस्पैथिक 4 लेवल असेसमेंट, कैरेक्टराइजेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये चारों लेवल जरूर पढ़ लेना, आता है एग्जाम में। कभी कभी दूसरा लेवल पूछता है, तीसरा पूछता है, चौथा पूछता है, ऐसे पूछता रहता है। क्रिस्पैथिक को जरूर पढ़ें आप। क्या है? नहीं है ना, वो पूछ रहे हैं। तो मेरा ये कहना मतलब इनको जानना, मैं इसके अलावा कह रहा हूँ इसको जानना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैरेक्टराइजेशन है, आप इसको जानना। चारों लेवल है क्या? चारों लेवल है क्या? तो इसी में से देख लो, 3 तो दिख ही गए आपको। रिएक्शन है, लर्निंग है, बिहेवियर है, एक ढूंढ लेना। रिजल्ट आता है ना यार, बहुत तेज हैं बच्चे। रिजल्ट, रिएक्शन, लर्निंग, रिजल्ट और बिहेवियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। आगे अब लल्लू वाले क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन देखो, इसमें कितना खतरनाक है। ट्रेनर और ट्रेनिंग कर दिया है। आप कैसे ट्रेनिंग के साथ जाना है? ये मेरी तरह क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। When a teacher has laid out class information, timetable, schedule, upcoming event, which of the following 5 has priorities? कौन सी होती है बताइए? क्या होती है? स्टैंडर्डाइज। आप सब कुछ उसे दे दिए। देखो, मानकीकरण मतलब आपने सब बताया। टीचर लेड आउट द इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, शेड्यूल, अपकमिंग इवेंट, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 हैज प्रियोरिटीज?
5S तो शॉर्ट साइंस ऑन जो सब चीज़ें होता है, लेकिन प्रियोरिटीज स्टैंडर्डाइज पे काम करता है। जो भी कंटेंट देना स्टैंडर्ड देना है उसे, और उसे सस्टेन करके रखना पड़ता है। ये कीपिंग भी आता है, पढ़ाई में हर एक जगह चलता है। देखो कितना बढ़िया इसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है।